भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर प्रत्यक्ष मनुष्य योनि में जन्म लेकर लोगों का उद्धार किया, तो कहीं कहीं पर उन्होंने उस मनुष्य को शक्ति देकर अपना प्रतिनिधि अवतार बनाया। परंतु आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के पुत्रों के बारे में, जिनका उल्लेख हमें विभिन्न पुराणों और कथाओं में मिलता है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें नारायण 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 नारायण। तो शुरू करते हैं। कामदेव। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। कुछ उल्लेख और पुराणों में उन्हें विष्णु पुत्र भी कहा गया है। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है। वे विवाहित हैं और रति उनकी पत्नी है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनके लिए किसी प्रकार के कवच की कल्पना नहीं की गई है। उनके अन्य नामों में राघवंत, अनंग, गंधर्व, मनमत, मनसिजा, मदन, रतिकांत, पुष्पवान, पुष्पधम आदि प्रसिद्ध हैं। कामदेव हिंदू देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पुत्र और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं। कामदेव के आध्यात्मिक रूप को हिंदू धर्म में वैष्णव अनुयायियों के द्वारा कृष्ण भी माना जाता है। कामदेव का धनुष प्रकृति के सबसे ज्यादा मजबूत उपादानों में से एक है। यह धनुष मनुष्य के काम में स्थिर चंचलता जैसे विरोधाभासी अलंकारों से युक्त है। इसीलिए इसका एक कोना स्थिरता का और एक कोना चंचलता का प्रतीक होता है। वसंत कामदेव का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है, यानी कामदेव जब कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं होती। इसका मतलब यह अर्थ भी समझा जाता है कि काम में शालीनता जरूरी है। तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। यह जिस किसी को भी भेदता है उसके पहले ना तो आवाज करता है और न ही शिकार को संभलने का मौका देता है। इस तीर के 3 दिशाओं में 3 कोने होते हैं, जो क्रमशः 3 लोकों के प्रतीक माने गए हैं। इनमें एक कोना ब्रह्मा के अधीन है, जो कि निर्माण का प्रतीक है। यह सृष्टि के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा कोना भगवान विष्णु के अधीन है, जो ओंकार या उदर पूर्ति यानी कि पेट भरने के लिए होता है। यह मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है। कामदेव के तीर का तीसरा कोना महेश यानी शिव के अधीन होता है, जो मकार या मोक्ष का प्रतीक है। यह मनुष्य को मुक्ति का मार्ग बताता है, यानी काम ना सिर्फ सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक है, बल्कि मनुष्य को कर्म का मार्ग बताने और अंत में मोक्ष प्रदान करने का रास्ता भी सुझाता है। कामदेव के धनुष का लक्ष्य विपरीत लिंगी होता है। इसी विपरीत लिंगी आकर्षण से बंधकर पूरी सृष्टि संचालित होती है। कामदेव का एक लक्ष्य खुद काम है, जिन्हें पुरुष माना गया है, जबकि दूसरा रति है, जो स्त्री रूप में जानी जाती हैं। कवच सुरक्षा का प्रतीक है। कामदेव का रूप इतना बलशाली है कि यदि इसकी सुरक्षा नहीं की गई तो विप्लव ला सकता है। इसीलिए यह कवच कामदेव की सुरक्षा से निबद्ध है, यानी सुरक्षित काम प्राकृतिक व्यवहार के लिए आवश्यक माना गया है, ताकि सामाजिक बुराइयों और भयंकर बीमारियों को दूर रखा जा सके। जब राक्षस ताड़कासुर ने आतंक मचा दिया था, तब ताड़कासुर के वध के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की थी कि वे महादेव और माता पार्वती में प्रेम बना दें, क्योंकि ताड़कासुर को यह वरदान था कि केवल महादेव का पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता है। तो कामदेव तथा देवी रति कैलाश पर्वत पर महादेव का ध्यान भंग करने के लिए जाते हैं, पर कामदेव का बाण लगने से महादेव का ध्यान तो भंग हो जाता है, पर महादेव को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वो अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। तथा रति को भी अपने पति की मृत्यु पर क्रोध आ जाता है, तो रति माता पार्वती को श्राप दे देती हैं कि माता पार्वती के पेट से कोई भी पुत्र जन्म ना ले सके। यह श्राप सुनकर पार्वती दुखी हो जाती हैं। तब महादेव माता पार्वती को समझाते हैं कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए और वे उनसे विवाह कर लेते हैं। जब देवताओं ने श्राप के बारे में तथा कामदेव की मृत्यु के बारे में सुना तो वे बड़े व्याकुल हो उठे, परंतु महादेव और माता पार्वती अपनी ऊर्जा से कार्तिकेय को जन्म देते हैं, जो कि बाद में जाकर ताड़कासुर का काल बनता है। तथा महादेव कामदेव को पुनर्जीवित होने का वरदान देते हैं, जिसके कुछ सालों के बाद कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। हे वंश। माता लक्ष्मी और नारायण की यह संतान वो थी जो कि उन्होंने वन में ही छोड़ दी थी। देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में यह कथा मिलती है, जिसमें देवी लक्ष्मी के इस पुत्र का उल्लेख भी मिलता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार देवी लक्ष्मी को एक घोड़ी बन जाने का श्राप दे दिया। इससे देवी लक्ष्मी दुखी तो बहुत हुई, परंतु वे कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्हें यह पता था कि इसमें भी भगवान की कोई न कोई लीला छिपी होगी।
देवी लक्ष्मी घोड़ी बनकर यमुना और तमसा नदी के पास वन में निवास करने लगी और महादेव तथा विष्णु को समान जानकर शाप से मुक्ति के लिए शिव जी की तपस्या करने लगी। देवी लक्ष्मी की तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। देवी लक्ष्मी ने कहा कि अश्व रूप से मेरी मुक्ति तभी संभव है जब मेरी कोई संतान होगी। इसके लिए भगवान विष्णु की कृपा आवश्यक है। आप भगवान विष्णु को समझाइए कि वे मुझे श्राप मुक्त कर दें। भगवान शिव ने देवी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अपने दूत को भगवान विष्णु के पास भेजा और उनसे कहा कि देवी लक्ष्मी को श्राप मुक्त कर दें। भगवान शिव की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु ने अश्व रूप धारण किया और देवी लक्ष्मी से उनका मिलन हुआ। इससे देवी लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि एक वीर के नाम से जाना गया। देवी लक्ष्मी श्राप मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि उन्हें घोड़ी बनने का श्राप क्यों मिला था। भगवान विष्णु ने बताया कि राजा ययाति के वंशज हरिवर्मा विष्णु के समान पुत्र की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संतान प्रदान करने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। भगवान विष्णु ने कहा कि हम अपने पुत्र को वहीं वन में छोड़कर चले जाएंगे और राजा हरिवर्मा इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के इसी पुत्र से हे वंश की उत्पत्ति हुई। नंबर 3, विष्णु शिव पुत्र अयप्पा। महादेव और भगवान विष्णु के पुत्र का नाम अयप्पा था। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का पुत्र कैसे संभव है। दरअसल अयप्पा भगवान विष्णु अवतार मोहिनी और महादेव के पुत्र थे, इसीलिए इन्हें हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ये शास्ता के अवतार थे। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर जब दैत्य और देवताओं के बीच झगड़ा हो रहा था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और दैत्यों के साथ छल किया। कहा जाता है कि मोहिनी इतनी आकर्षक थी, जो भी एक बार उन्हें देख ले वो उनकी तरफ मोहित हो जाता था और इसी कारण से सभी दैत्य भी उनकी तरफ मोहित हो गए और मोहिनी ने धोखे से देवताओं को अमृत पान करवा दिया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में सुना तो वे हरि निवास स्थान पर पहुंच गए और उनकी स्तुति वंदना करने लगे। भगवान विष्णु ने महादेव को अपना मोहिनी रूप दिखाया। मोहिनी ने लज्जा भाव से तिरछी नजर से महादेव की ओर देखा और भोलेनाथ भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। भगवान शिव इतने अधिक आकर्षित हो गए कि वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। मोहिनी रूप धरे विष्णु और महादेव के संसर्ग से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भगवान अयप्पा की दक्षिण भारत में विशेष रूप से आराधना की जाती है। भगवान विष्णु के 100 पुत्र। समुद्र मंथन के पश्चात उसमें से कई वस्तुएं प्रकट हुई थी, जैसे कि हीरे, चंद्रमा, माता लक्ष्मी, विष, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, अमृत से भरा हुआ पात्र व अन्य वस्तुएं। समुद्र से निकले उस अमृत पात्र के लिए देवताओं व असुरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था और अंत में वह पात्र असुरों के ही वश में आ गया, जिसके पश्चात उस पात्र को पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद ली। नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों के समक्ष प्रकट हुए। अपनी सुंदरता के छल से वे असुरों को विचलित करने में सफल हुए और अंत में उन्होंने उस अमृत पात्र को पा लिया। असुरों की नजर से अमृत पात्र को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने माया जाल से ढेर सारी अप्सराओं की सर्जना की। जब असुरों ने अति सुंदर अप्सराओं को देखा तो उन्हें जबरदस्ती अपने निवास पाताल लोक ले गए। भोग विलास के पश्चात जब वे अमृत पात्र को लेने के लिए वापस लौटे तब तक सभी देवता उस अमृत का सेवन कर चुके थे। इस घटना की सूचना जब असुरों को मिली तो इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने देवताओं पर फिर से आक्रमण कर दिया, परंतु इस बार असुरों की ही हार हो गई और वे अपनी जान बचाते हुए पाताल लोक की ओर भाग खड़े हुए। असुरों का पीछा करते हुए भगवान विष्णु उनके पीछे पाताल लोक पहुंच गए और वहां सभी असुरों का विनाश कर दिया। परंतु पाताल लोक में भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए अप्सराओं ने जब उन्हें देखा तो वे उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से विष्णु का उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा। अपने भक्तों की मुराद पूरी करने वाले भगवान शिव ने अप्सराओं का मांगा हुआ वरदान पूर्ण किया और विष्णु को अपने सभी धर्मों व कर्तव्यों को भुलाकर अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा। विष्णु के पाताल लोक में वास करने के दौरान उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन ये पुत्र अत्यंत दुष्ट व क्रूर थे। अपने क्रूरता के बल पर भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों के निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए। वह उनसे भगवान विष्णु के पुत्रों को मारकर इस समस्या से मुक्त करवाने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की परेशानी को दूर करने के लिए महादेव बैल यानी कि वृषभ के रूप में पाताल लोक पहुंच गए और वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों को मार डाला। मौके पर पहुंचे भगवान विष्णु ने
जब अपने पुत्र को मृत पाया तो वे क्रोधित हो उठे और फिर वे वृषभ से युद्ध करने लगे। युद्ध चलने के कई वर्षों के पश्चात भी दोनों में से किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई और अंत में जिन अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने वरदान से बांध कर रखा था, भगवान विष्णु को उस वरदान से मुक्त कर दिया। जिसके पश्चात जब भगवान विष्णु को इन बातों का संज्ञान हुआ तो उन्होंने महादेव की प्रशंसा की। लक्ष्मी जी के 18 पुत्र, भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र वर्ग कहे गए हैं। इनके नामों का प्रति शुक्रवार जाप करने से मनोवांछित धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंडकाय नमः। आपको भगवान विष्णु के पुत्रों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एक बार फिर से दोहराएं, नारायण 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 नारायण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ये कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।